जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे भारतीय संस्कृति की सभ्यता है कि लक्ष्मी पूजन, और लक्ष्मी को हम मानते हैं पूर्व काल के विद्वान आचार्य चित्रकला के चित्रकारी, जिन्होंने लक्ष्मी की फोटो पत्थर की भी बनाई, लकड़ी की भी बनाई और धातु की मूर्ति बनाई। आदि आदि चित्रकारों ने शक्ति के अनुसार लक्ष्मी की मूर्ति का प्रचलित। आज हम कई कहते हैं दीपावली के दिन भी लक्ष्मी का पूजन होना चाहिए। लक्ष्मी पूजन तो हमेशा ही करना चाहिए। दीपावली के दिन तो हमारे रामचंद्र जी अयोध्या में वनवास से आए थे, उस समय खुशी मनाई और खुशी के मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने जो संकल्प लिया था 14 वर्ष वनवास का, पिता की आज्ञा का पालन किया था, माता कैकेयी सौतेली माता के आज्ञा का पालन किया था और अनेक कई विशाल कार्य करके आए थे। वन में राक्षसों का वध किया था, भक्तों का उद्धार किया और वो अयोध्या में प्रवेश हुए। उस समय दीपावली का उत्सव मनाया गया। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन का हमारे भारतीय संस्कृति में परंपरा है। लक्ष्मी अकेली दीपावली के दिन ही नहीं, लक्ष्मी हमेशा ही हमारे साथ में रहती है। लक्ष्मी की मूर्ति बनाने वाले जैसे फूल के ऊपर मूर्ति लक्ष्मी बिठाते हैं, तो हमारा ये हाथ है, ये फूल है और इसमें लक्ष्मी है, ऊपर बैठी है। इसमें कराग्रे बसे लक्ष्मी, हाथ के अंदर करना हाथ वो है, हाथ के अंदर लक्ष्मी बैठती है। कैसे बैठती है? हाथ से ही हम उद्योग धंधा कोई भी कार्य डिमांड खड़ी करते हैं तो हाथों से करते हैं, और हाथों से हम कमाते हैं तो लक्ष्मी स्वाभाविक ही ऑटोमेटिक ही आती है। और हाथ पर हाथ देकर बैठते हैं तो लक्ष्मी नहीं आती, इसलिए हाथों में लक्ष्मी है। कोई भी विद्यार्थी अध्ययन करके IAS अधिकारी लगेगा तो वो हाथों से मेहनत करके लगेगा, किसान मेहनत करेगा तो हाथों से मेहनत करेगा, व्यापारी मेहनत करेगा, व्यापार करेगा तो हाथों से करेगा। और जो भी कोई शिल्प कारीगर, कोई भी डिमांड खड़ी करने वाला, कच्चे माल का पक्का माल करने वाला कोई भी उद्योग धंधा है, उसमें हाथों से मेहनत होती है। चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई भी डॉक्टर है, तो कोई भी हो, उसको हाथों से मेहनत होती है। और हाथों से मेहनत होने के कारण से हमें लक्ष्मी प्राप्त होती है, इसलिए लक्ष्मी हाथों में है। संतों ने बताया कराग्रे बसे लक्ष्मी, करा नाम हाथ को कहते हैं, हाथ में लक्ष्मी बसती है, इसलिए हाथ में हमेशा ही लक्ष्मी है। कोई दीपावली के दिन नहीं, बिना दीपावली भी हमेशा भी हाथों में रहती है। और हाथों में जिसके नहीं रहती, आलस में मुठ दुखे पावे, कर्म का दोष बतलावे। आलस में मुठ दुख पावे, कर्म का दोष बतलावे। ने गुण को सीखने चावे, रात दिने सोच में चीजे। जतन करे अपना प्यारे, कर्म की आस मत कीजिए। जतन कर, उपाय करे, मेहनत करे, उद्योग कर, धंधा कर, यानी उद्योग मतलब मेहनत, पुरुषार्थ। 3 शब्द है। एक तो परमार्थ, परमार्थ कहते हैं भक्ति मार्ग को, परस्वार्थ कहते हैं दूसरे की भलाई को, और पुरुषार्थ कहते हैं मेहनत को, उद्योग धंधे को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थहीन होता है उसके लक्ष्मी नहीं आती, और पुरुषार्थी होता है उसके हाथों में लक्ष्मी है। और मेहनत करेगा, जो भी जैसी मेहनत करेगा। कई कहते हैं स्वाभाविक ही हमारे देव जो से आ जाएगी। देव का अर्थ है स्वाभाविक आना, स्वाभाविक नहीं आती है। उद्योग धंधा मेहनत करने से ही लक्ष्मी प्राप्त होती है।
लक्ष्मी का बास है, ये फूल है, हाथ है, ये फूल है, इसके ऊपर लक्ष्मी बैठी है। और कल्पना के आधार पर, चित्र के आधार पर हमारे कमल के फूल के ऊपर लक्ष्मी बैठी है। ये हाथ है, ये कमल का फूल है, और इस हाथ के अंदर लक्ष्मी का निवास है, क्योंकि ये हाथ मेहनत करता है, उद्योग करता है, धंधा करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, अनेक जतन करके ये हाथ से लक्ष्मी प्राप्त कर सकता है। लक्ष्मी हमारी जो आजकल की प्रॉपर्टी मानो रुपये पैसे से सभी संपत्ति प्राप्त होती है। ये एक मुद्रा है, सरकार की एक ऐसी मुद्रा है जिससे माल का पैसे और पैसों का माल, पैसे हम दूर ले जा सकते हैं, माल बदन नहीं ले जा सकते। इसलिए पैसों की एक व्यवस्था सरकार ने बनाई है। कागज हो चाहे कैसे हो, मुद्रा जो सिक्का होता है चाहे कैसा भी हो, सरकार का सिक्का चलता है। अनेक समय में आदिकाल से ये चलता आया है। तो कहने का अर्थ है, हाथ में लक्ष्मी है। लक्ष्मी हाथ से हम मेहनत नहीं करेंगे, उद्योग नहीं करेंगे, धंधा नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो लक्ष्मी नहीं आएगी। चाहे बाहर का कितना भी पूजन करें, बाहर का पूजन करने से लक्ष्मी नहीं, हाथ के मेहनत करने से लक्ष्मी आती है। इसलिए संतों ने कहा है, करा करे बसे लक्ष्मी, करा नाम हाथ के अंदर लक्ष्मी बसती है। और हाथ से उद्योग धंधा पुरुषार्थ मेहनत करने से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अन्यथा कोई आलस में जतन करे, अपना प्यारे कर्म की आस मत कीजिए। आलस में मुड़ दुख पावे, कर्म का दोष बतलावे, ने गुण को सीखने जावे, रात दिन सोच में सींचे। ऐसे रात दिन सोच में अपने आप कोई अचानक आ जाएगी, ऐसी बात कभी भी नहीं होती। अब रहा सवाल, किसी के लक्ष्मी अधिक, किसी के कम। कहने का अर्थ है, जो हाथ की मेहनत करेगा वो भूखा कभी नहीं मरेगा। ठीक है, उसके कईयों के जस होता है, अधिक फल प्राप्त होता है, कईयों की कम होता है, परंतु हाथ की मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं सोएगा, ये निश्चय है। वह हाथ की मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला, मेहनत करने वाला, उद्योग धंधा करने वाला कभी भी आप भूखा नहीं सोता। कईयों के ऐसा होता है, क्योंकि हमारे कई व्यापार की व्यवस्था ऐसी है, उसमें डिमांड अधिक तेज़ी से बढ़ जाती है। और कई किसानों के भी अच्छे यश होता है, खेती में लाभ होता है, किसी के अलग अलग लाभ होते हैं। तो लक्ष्मी कभी कम, कभी किसी के पास कम होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी शरीर भी चला जाता है। तो लक्ष्मी परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। ऐसे भी शरीर भी परिवर्तनशील है, बदलता रहते हैं, होता रहता है, मिटता रहता है। लक्ष्मी आदिकाल से ही परमात्मा ने की एक शक्ति है। शक्ति हमारे परमात्मा ने हाथ में दी है। बोलो जय श्री राम।